Hello everyone, welcome back to my Python tutorial series. In today's video, we are going to discuss about chapter 7, control flow in Python, right? So let's start. So go to the next slide. Control flow statements decide the order in which statements are executed in a program. That means कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यह डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोग्राम में कौन सा स्टेटमेंट्स कब और किस ऑर्डर में चलेगा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. सेकेंड पॉइंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ओके, थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस, यानी कि कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट होना. ओके, सो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल फ्लो. ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं. इफ स्टेटमेंट्स इस इफ स्टेटमेंट. ओके, इफ स्टेटमेंट क्या होता है? सिंटैक्स. इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? ये रहा इफ कंडीशन स्टेटमेंट. ओके, ये इफ मेरा सिंटैक्स, ये मैंने आपको पहले बताया था कि इफ ये हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं. ओके, तो ये रहा मेरा इफ. यहाँ पे ये कंडीशन के लिए होता है. इफ स्टेटमेंट्स का ये रहा मेरा सिंटैक्स. इफ कंडीशन आप लिखो, यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद स्टेटमेंट्स. ओके, एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया एज इक्वल्स टू 18. यहाँ पे मेरा एज एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर की है 18. ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. इसका मतलब क्या हुआ है? इफ यानी कि यदि मेरा जो एज है 18 या 18 से ग्रेटर हुआ तो क्या प्रिंट करना चाहिए, और ये कॉलम. ओके, तो क्या प्रिंट करेगा? यू आर एलिजिबल टू वोट. ओके, इसलिए तो इसे मैं अपने VS कोड में रन करके देखता हूँ. मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में. अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? चैप्टर कौन सा है मेरा? 7 ना. तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड, चैप्टर 7. ओके, चैप्टर चैप्टर 7. ओके, अब चैप्टर 7 है मेरा कौन सा? एक सेकेंड, इसमें मैं रीनेम कर देता हूँ. चैप्टर 7 है क्या? स्टेटमेंट्स. ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? इसमें फाइल बना लेता हूँ जैसे कि इसमें मैंने बनाया था. तो यहाँ पे मैं 1.py ओके बना लिया. इसमें अब मैं ओके, चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे एज का. तो इसका एक प्रोग्राम बनाता हूँ. ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं एज एज इक्वल्स टू मान लो डाल दिया 18. ओके, और यहाँ पे कंडीशन यूज करता हूँ इफ. ओके, इफ जो एज होगी मेरी. ओके, इफ एज इज ग्रेटर देन, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो मेरी एज है वो 18 या 18 से ग्रेटर है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए? यहाँ पे कॉलन लगता है. कॉलन, तो प्रिंट कर दे प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट. ओके, यू आर एलिजिबल फॉर वोट. ओके, ये प्रिंट कर दे. ओके, तो मैं कंट्रोल S रन करता हूँ. इसने प्रिंट कर दिया एज इट इज. ओके, अब मैं क्या करूँ? यदि एज मैं दे दूँ 17 तो क्या करेगा? ये डाल दूँ. ओके, अब मान लो कि यहाँ पे मैंने 17 सेट कर दिया. मान लो कि मैं वोट देने जा रहा हूँ. ओके, अब वहाँ पे एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे मुझे अपनी एज एंटर करनी है. ओके, मुझे बताना है पहले कि मेरी एज अगर 18 या 18 से प्लस है तो तो ही मैं वहाँ पे वोट दे सकता हूँ. ओके, वरना नहीं. ओके, वहाँ पे प्रोग्राम ये सेट है कि जब किसी व्यक्ति की एज 18 या 18 से प्लस होगी, केवल तभी वो वोट दे सकता है. ओके, तभी वो मैसेज प्रिंट करके आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट. ओके, अन्यथा नहीं. तो मैंने यहाँ पे 17 एंटर की है, तो क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं, इसने प्रिंट किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज मेरी 17 है, लेस है ना. तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तभी ये मैसेज प्रिंट करेगा, अन्यथा नहीं.
तो अब एल्स कंडीशन में यहाँ पे एक लिख देता हूँ एल्स, जिसमें अगर नहीं एलिजिबल है तो वो वाला मैसेज प्रिंट कर दे। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो ये मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस अब प्रिंट करता हूँ, देखते हैं, इससे पहले हटाऊं। अब मैं रन करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, यानी कि मेरी 18 से लेस है, इसलिए मैसेज इसने एल्स वाला प्रिंट किया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 18 डाल देता हूँ, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे ये यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे 19 डाल दूँ, कंट्रोल एस, तब भी ओके। तो ये हो गया मेरा कंट्रोल फ्लो एक प्रोग्राम है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटैक्स, सिंटैक्स जैसे कि इफ कंडीशन, सिंटैक्स इसका इफ एल्स का वही जो मैंने आपको बताया अभी। इफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट वन, और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट टू। ओके, एग्जांपल जैसे कि नम इक्वल्स टू 5, एक नंबर कोई है, यदि नंबर जो है मेरा 2 से नंबर मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि इसका रिमाइंडर या जीरो आया, जीरो के इक्वल आया, तो प्रिंट करे इवन नंबर। यदि एल्स, यानी कि अगर नहीं, ये कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट करे ऑड नंबर। ओके, तो ये एक मेरा इवन ऑड का प्रोग्राम है। चलिए इसे भी देखते हैं। दूसरी फाइल बना लेता हूँ 2.py। ओके, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कौन सा है प्रोग्राम, पहले मैं इवन ऑड, इवन ऑड। ओके, अब मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर इक्वल्स टू मान लो 5 था, नंबर इक्वल्स टू 5। ओके, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ यहाँ पे नंबर जो है मेरा मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपको बताया है। मॉडुलो यानी कि 2 से नंबर मेरा 5 है, यदि 5 2 का यानी 5 जो है ये 0 के इक्वल आ जाए, यानी इसका रिमाइंडर जो है यदि 0 के इक्वल आ जाए, यदि इसका रिमाइंडर यदि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, तो मेरा इवन नंबर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, कॉलन प्रिंट इवन। ओके, यदि नहीं, यदि एल्स, तो प्रिंट कर दूं ऑड। ओके, तो ये हो गया, कंट्रोल एस, रन करता हूँ। ऑड यानी कि ये बता रहा है कि ये आपका जो नंबर है ये ऑड नंबर है। ओके, अगर मैं यहीं पे ये ऑड है, अगर मैं इवन दे दूं यहाँ पे, तो क्या बताएगा देखना, इवन। ओके, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने इवन बता दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट क्या है, इसका सिंटैक्स कैसा है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट टू, एल्स, उसके बाद लास्ट में स्टेट यानी कि एल्स आएगा। ओके, इसमें इसमें मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हो। ओके, और लास्ट में एल्स यूज होगा। ओके, एल्स स्टेटमेंट। ओके, जैसे कि एक नंबर जैसे कि मार्क्स, यदि 75 जैसे इसने इंटर किए। ओके, इफ मार्क्स यदि 90 या 90 से प्लस है, तो ग्रेड ए प्रिंट करे, नहीं तो एलिफ मार्क्स, यदि यदि ऐसा नहीं है तो प्रिंट करे, यदि दूसरी कंडीशन 60 या 60 से अबव, तो प्रिंट करे ग्रेड बी, यदि ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन ग्रेड सी। ओके, इसमें आप मल्टीपल एलिफ कंडीशंस, इसमें आप मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे भी देखते हैं। इसमें मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, कहाँ गया, 3.py। ओके,
थ्री डॉट पी वाई। ओके, अब यहाँ पे एक मार्क्स ले लेता हूँ, मार्क्स इक्वल्स टू मान लो 70। ओके, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ मार्क्स जो है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यदि 90 है, यदि 90 या 90 से प्लस है, तो क्या प्रिंट करे, तो प्रिंट करे ग्रेड ए। ओके, तो ग्रेड ए। अदरवाइज एलिफ कंडीशन यूज करो, फिर दूसरी कंडीशन, मार्क्स यदि ऐसा नहीं है, यदि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लो 60 से, ओके 60, तो प्रिंट कर दे ग्रेड, प्रिंट ग्रेड बी। ओके, यदि ये भी नहीं है तो एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो, या यहाँ पे एक और एलिफ कंडीशन यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एल्स लिखता हूँ और प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ग्रेड सी। ओके, डबल कोट्स में लगाए ग्रेड, ग्रेड बी। ओके, इसे मैं कैपिटल कर देता हूँ, ग्रेड, कंट्रोल एस, रन करता हूँ इसे, ग्रेड बी। क्यों ग्रेड बी बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले चेक किया इसने मार्क्स, यहाँ पे 70 आया, 70 क्या 90 से ग्रेटर या इक्वल है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स। इस पे आया, यदि 70 60 से ग्रेटर है, इक्वल है, नहीं है, ग्रेटर है 60, 60 से 70, यस, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ग्रेड बी। ओके, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि ये प्रिंट करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्यों यहाँ पे आए। ओके, तो ये इसने प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया मेरा। ओके, तो अब नेस्टेड इफ, अब नेस्टेड इफ क्या है, एग्जांपल जैसे कि नम, मैंने एक 10 ले लिया। ओके, कंडीशन दी मैंने, नंबर जो है जीरो से ग्रेटर है, यदि जीरो से ग्रेटर हो नंबर, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, नंबर जो हो मेरा वो जीरो से ग्रेटर हो, तब उसके अंदर एक और कंडीशन, यानी कि नेस्टेड इफ का मतलब है एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस का यूज कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे इफ नम मॉडुलो टू इक्वल्स टू जीरो, यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आएगा, तो चेक करेगा कि कि ये पॉजिटिव इवन नंबर है, अगर ये इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ गया तो प्रिंट कर देगा इवन नंबर। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो इस पे आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई ये वाली, तो इस पे आएगा एल्स, तो ये प्रिंट कर देगा ऑड नंबर। ओके, तो चलिए इसे भी देखते हैं, 4.3y। ओके, मान लो यहाँ पे नम इक्वल्स टू, नम इक्वल्स टू 10। ओके, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन यूज करता हूँ, इफ जो नंबर है मेरा क्या जीरो से, जीरो से ग्रेटर या इक्वल है या नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इसके अंदर जाएगा, एक और कंडीशन चेक करेगा, इफ जो नम है मेरा मॉडुलो, नम मॉडुलो टू इक्वल्स टू जीरो, यानी चेक करेगा कि इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल है या नहीं, अगर है तो प्रिंट कर दे पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, तो ये प्रिंट कर दे, अदरवाइज अगर ये नहीं है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर आएगा। ओके, एल्स, एल्स में प्रिंट कर देगा डायरेक्ट निगेटिव, निगेटिव ऑड नंबर। ओके, ओके, निगेटिव ऑड नंबर, कंट्रोल एस, रन करता हूँ, पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, यानी कि 10 जो है मेरा एक इवन नंबर है, यहाँ पे देखो कैसे क्या काम कर रहा है, 10 मेरा इस नंबर के अंदर आया, अब यहाँ पे कंडीशन चेक की इसने, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर ये कंडीशन, जब ये
कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन, अब इसके अंदर आएगा, अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ नम जो है मेरा 10 मॉडुलो 2, यानी कि ये इससे इसका रिमाइंडर 0 है, हाँ है, यानी कि इसके इक्वल हो गया, तो ये प्रिंट कर देगा पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, तो ये हो गया मेरा फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स। फ्लो चार्ट्स विजुअली एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग। ओके, फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। ओके, कंडीशन को चेक करने के लिए, इफ ट्रू, यदि ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट वन ब्लॉक, इफ फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक। ओके, तो ये हो गया रियल लाइफ एग्जांपल मार्क्स इक्वल्स टू 85। ओके, इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ये 90 या 90 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे एक्सीलेंट। एलिफ अगर ये नहीं हुआ तो एलिफ के अंदर आए मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगी वेरी गुड। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दे गुड। ओके, नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, यानी कि चलो इसे देखते हैं। 85 है, यहाँ पे मैं 5.py यूज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मार्क्स इक्वल्स टू मान लो 80 दे दिया। ओके, अब यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ, इफ जो मार्क्स हैं मेरे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो मार्क्स हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, यदि 90 या 90 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे एक्सीलेंट। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हो जाएगा एलिफ पे, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यदि मान लो यहाँ पे 70 दे दिया। ओके, यदि 70 या 70 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे वेरी गुड। ओके, अगर ये भी फॉल्स हुई कंडीशन, फिर जाए दूसरी कंडीशन पे, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे 60। ओके, यहाँ पे दे दूं 50। ओके, अगर ये कंडीशन, अब इस पे तो प्रिंट कर दे गुड। अदरवाइज अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में एल्स यूज करता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ फेल। ओके, कंट्रोल एस रन करता हूँ, वेरी गुड। अब ये वेरी गुड में आया कैसे जो है, क्या मेरा 80 90 के इक्वल या 90 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स तो आया इस वाली कंडीशन में एलिफ का। अब यहाँ पे 80, क्या मेरा 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, यस, इक्वल टू नहीं लेकिन 70 से ग्रेटर है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया मेरा समरी। क्या है, इफ एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ओके, इफ कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा। ओके, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। एल्स कंडीशन क्या है, ये तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, एलिफ मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि if हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ओके, जब ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस हो, ओके, तब यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। इफ नेस्टेड इफ इनसाइड अनदर इफ, इसका मतलब हम इफ कंडीशंस के अंदर मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा समरी। ओके, तो इसी के साथ मेरा चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।